हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक के बारे में। पहले हम इसके फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके टेक्निकल पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मार्केट कैप इसका 10,352 करोड़। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। और अगर हम बात करें इसकी पी रेशियो की तो 60 की पी है। देखने में बहुत हाई लग रही है। चार्ट पे देखेंगे कि हाई है या फिर रीजनेबल है, डिस्काउंटेड है। आर ओ सी 15 की है जो कि अच्छी है, और प्लेजिंग है नहीं, ना ही कोई खास डेट है। करंट रेशियो जो बहुत अट्रैक्टिव है, 10। 10 करंट रेशियो का मतलब क्या है? ये जो करंट रेशियो होता है वो करंट एसेट और लाइबिलिटी का होता है। मतलब एसेट जो है इसके काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी। 10 मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई में है। और अगर बात करूँ कि ये कंपनी करती क्या है, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। और ये जो काम करती है, डाटा एनालिटिक का काम करती है। जैसे हम गूगल पे, यूट्यूब पे या कहीं पे कुछ सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड कंटेंट जो हमें सजेशन में आ जाता है, या फिर हमारी नीड को ये रिकॉर्ड करके, जैसे कि जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, जो अलग अलग टाइप की सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाती है, उनको ये डेटा जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो एक बहुत ही अच्छा इसका बिजनेस है। अगर मैं बात करूँ इसके जियोग्राफिकल स्प्लिट की, तो ये यूएसए से इसका 95% जो इसका बिजनेस शेयर है वो यूएसए से है। यूरोप में 2% है और 3% अदर से है। क्लाइंट इसके बहुत ही ज़बरदस्त बड़े और बहुत ही अच्छे इसके क्लाइंट्स हैं। 60+ क्लाइंट्स जो इसके हैं, जिसमें कि 30 जो हैं वो 500 फॉर्च्यून कंपनी में से हैं। ठीक है। और अगर आप देखोगे किस कौन से सेक्टर को कैटर करती है, तो ये टेक्नोलॉजी, सीपीजी, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर, ये सारी इंडस्ट्रीज में कैटर करती है। और इसके पार्टनरिंग इसकी गूगल क्लाउड के साथ भी है, अडोब के साथ भी है। तो बहुत अच्छे लेवल का इसका जो बिजनेस है, और क्लाइंट जो है बहुत अच्छे हैं इनके। और यहाँ पे आप इनका क्लाइंट कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो इन्होंने एक एक्विजिशन भी करी थी अभी। 100% इक्विटी ऑफ डिसीजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड की इन्होंने एक्विजिशन भी करी। तो बहुत अच्छी ये कंपनी है। इसके बारे में अगर हम चार्ट पे चलते हैं, तो हम पीई का और ये जो पीबी का चार्ट यहाँ पे देखेंगे। पी जैसे कि हम देख रहे हैं कि 60 है, जो कि देखने में लगता है कि शायद हाई है, लेकिन हाई है नहीं। 76 का हाई इसने लगाया हुआ है, उससे अभी डिस्काउंटेड रेट पे है। एवरेजली भी देखे तो ये 60 पे ही, इधर ही लगभग ये रहती है। तो पी जो वो रीजनेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अभी देखिए, जो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 9.3 तक ऊपर रहा हुआ है, और अभी 7.4 है। तो ये भी अभी रीजनेबल है। और प्रोज ऑन कॉन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, CAGR इसकी काफ़ी अच्छी है। और जो कॉन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कोई कंसर्निंग है नहीं, आप यहाँ पे नज़र मार सकते हैं, लेकिन कोई कंसर्निंग इसके नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स ये प्रोड्यूस कर रही है। आप देख सकते हैं सेल्स कॉन्टिन्यूसली इसमें आपको ग्रोथ ही दिखेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक इसके बढ़ते हुए ही दिखेंगे। नेट प्रॉफिट की भी अगर मैं बात करूं तो ये अच्छा सस्टेन कर रहे हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे अगर आप देखोगे, तो सेल्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर पिछले 5 साल का भी देखें, तो 2019 से 288 से 300 से भी कम इसकी सेल्स थी, और अभी 641, जो कि डबल से भी ज़्यादा इसने सेल्स ग्रोथ करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसके काफ़ी अच्छे जो है वो इम्प्रूव होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 8, 17, 60, और ये आप देख सकते हैं कि ये 159। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें, तो 171 करोड़ तक ये इसके नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गए हैं। और उसके बाद अगर बैलेंस शीट में हम अगर रिजर्व्स देखें, तो रिजर्व्स देखिए कितने शानदार तरीके से इसके बढ़े हुए हैं। बहुत अच्छे से ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। लाइबिलिटीज, बोरोइंग्स वगैरह नाम मात्र की है, इतनी ज़्यादा है ही नहीं है, बहुत ही कम इनकी बोरोइंग है। और कैश फ्लो में हम देखेंगे, तो देखिए ये कितनी कैश रिच कंपनी है। इसका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो हमेशा से पॉजिटिव ही रहा है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें ROCE की, तो यहाँ पे देखने में इसमें एक डिक्लाइन जरूर दिख रहा है हमें। ये छोटा सा एक नेगेटिव इसको मान सकते हैं, बहुत बड़ा कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अभी भी ये 15% से प्लस में है। तो यहाँ से अगर हम जब इसके चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें पॉइंट्स को हम
नोट डाउन करेंगे तो देखेंगे कि इस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है और यहाँ से ये दोबारा रिवर्सल को जो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स अगर हम बात करें तो लगातार बने हुए हैं और 65% से भी ज़्यादा की जो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे है। और अगर एफआईए की बात करें तो इनकी भी एक जो होल्डिंग है वो लगातार बनी हुई है 2% से 2021 में। उसके बाद थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन बाद में इन्होंने दोबारा से 2.66 की होल्डिंग जो है वो एफआईज के पास है। डीआईज के पास भी 3.65 की जो होल्डिंग वो है। पब्लिक के पास यहाँ पे सिर्फ 28.3% दिखता है। और यहाँ पे देखते हैं तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो बिग प्लेयर्स भी यहाँ पे हैं, तो उनके पास भी मोर देन 7.8% की होल्डिंग तो इनके पास है। तो पब्लिक होल्डिंग आप सिर्फ 21 ही कंसिडर कर लेंगे तो भी लॉजिकल लगेगा कि दो तो इसमें बिग प्लेयर्स जो कि डीआई की तरह ही हम ट्रीट करते हैं वो भी बैठे हैं। तो ओनली 21-2% ही पब्लिक के पास होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो ऑल इन ऑल इसके जो प्रोज हैं जो वो बहुत ज़्यादा हैं, और कौन कोई खास है नहीं, कुछ भी कंसर्निंग इसमें है नहीं। तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। अगर मैं अब इसके टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो हाई है वो काफ़ी ऊपर का लगा हुआ है, 750 के करीब का लगा हुआ है। फिर इसने यहाँ पे बॉटम बिल्डिंग करी थी। यहाँ पे बॉटम एक काइंड ऑफ डबल ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बना के यहाँ से ऊपर बढ़ी, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। अब ये जो कंसोलिडेशन है ये भी काफ़ी लंबा हो चुका है। हम देख पा रहे हैं कि साल सवा साल से भी ज़्यादा का कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनली जो हम ये चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी ये वीकली कैंडल्स जो हमने यहाँ पे लगा रखी है, तो यहाँ पे ये जो 2 दिसंबर की वीकली कैंडल और उसके बाद 9 दिसंबर की, ये जो काफ़ी अच्छी इन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई, इस स्ट्रेंथ को सेलर्स बीट नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए, इन्होंने कोशिश की लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं करवा पाए। फिर अगले मंथ इन्होंने कोशिश की, क्लोजिंग नहीं करवा पाए, और फिर से इन्होंने अगले वीक, सॉरी मंथ नहीं, वीक की बात कर रहे हैं, तो वीकली कैंडल है, तो फिर से अगले वीक यानी कि अभी जो लास्ट वीक निकला है इसमें इन्होंने कोशिश की, जो कि 30 दिसंबर मंडे से जो लास्ट वीक शुरू हुआ था, और ये जो कल 4 जैन 3 जैन को ये जो लास्ट वीक जो एंड हुआ है, इसमें इन्होंने कोशिश की थी नीचे लेके जाने की प्राइस, लेकिन सेलर्स कामयाब नहीं हो सके और बायर्स ने फिर से स्ट्रेंथ दिखाई और प्राइस ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ऐसा, ये जो इतना एरिया बन गया ना, ये वाला, ये जो इतना, ये जो जहाँ से ये ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। आई होप कि मंडे ट्यूसडे जब आप इस पे भी आप भी नज़र रख सकते हैं कि अगर जब इसके ऊपर क्लोजिंग करनी शुरू करेगा, ये निकलने लगेगा, तो ये फिर एक पहले यहाँ तक तो पहुंचेगा, और इधर से भी अगर इस बार, क्योंकि ये फर्स्ट हिट सेकंड हिट, तो ये थर्ड हिट यहाँ पे होगा, तो आई बिलीव यहाँ से भी इस बार ये निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है टेक्निकली भी वो दिखाई दे रही है। तो आप लोग भी जिन्होंने स्टडी की हुई है, लर्निंग की हुई है, तो आप भी इसको जरूर से स्टडी कर सकते हैं। अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है। आप चाहें तो इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी है वो अपने स्टडी के बेसिस पे इसमें जो है वो डिसीजंस आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।